नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर दिए गए डिस्काउंट से तेलंगाना हुकूमत को 300 करोड़ से ज़ायद की हुई आमदनी। राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना में तब्दीली, नया शेड्यूल किया गया जारी। वो 6 और 7 मई को करेंगे तेलंगाना का दौरा। बंडी संजय की पदयात्रा पर केटीआर की तनकीद, खुला मकतूब किया जारी और यात्रा को करार दिया दगाबाज यात्रा। हैदराबाद में हनुमान जयंती शोभा यात्रा की बड़े पैमाने पर निकाली गई रैली, सिटी पुलिस का सख्त बंदोबस्त। दूध का कारोबार खानदानी पेशा है जिस पर मुझे फख्र है, महमूद अली का शब्बीर अली को जवाब। कहा, दूसरों पर तनकीद करने से पहले करें खुद का मुहासिबा। 1 जुलाई से घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी, पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। पंजाब हुकूमत ने 1 जुलाई 2022 से घरों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। ये इत्तला महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा ने दी है। ये ऐलान हुकूमत के 1 माह मुकम्मिल होने पर किया गया है। 1 जुलाई से रियासत के हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने को कहा गया है। हुकूमत ने अखबारात में इश्तिहारात के जरिए मुफ्त बिजली का ऐलान भी किया है। 30 दिन की मुद्दत पूरी होने पर रियासती हुकूमत ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। इससे कबल पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान ने कहा था कि वो 16 अप्रैल को पंजाब के लोगों के लिए बड़ा ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता इतवार को रामनवमी जुलूस के दौरान मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के बाद शहर हैदराबाद में आज हफ्ते को हनुमान जयंती जुलूस का एहतमाम पुलिस की सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान किया गया। हनुमान शोभा यात्रा जो पुराने शहर के गवलीगुड़ा से शुरू हुई और सिकंदराबाद के ताड़बंद पर इख्तिताम पजीर हुई। यात्रा जो मक्का मस्जिद से गुजरी, जहां पुलिस की मौजूदगी में काबिल एतराज़ गीत बजाए गए और जय श्री राम के नारे लगाए गए। गुज़िश्ता इतवार को रामनवमी के मौके पर शहर हैदराबाद ने बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने इश्तियाल अंगेज गानों और तकारीर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आने वाली वीडियोस के बाद सिटी पुलिस ने इन पर इंडियन पैनल कोड की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जो नफरत अंगेज तकरीर से मुताल्लिक़ है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना में की गई तब्दीली के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि वो इस माह के आखिर में तेलंगाना का दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने माह रमजान की वजह से अपना शेड्यूल तब्दील किया है। राहुल गांधी 6 और 7 मई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो 6 मई को वरंगल आर्ट्स कॉलेज में मुनक़िद होने वाले किसानों के जलसा आम में हिस्सा लेंगे और शाम 6 बजे जलसा आम से खिताब करेंगे और 7 मई को राहुल गांधी हैदराबाद में पार्टी कायदीन से मुलाकात करेंगे और तेलंगाना में पार्टी की सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर कायदीन की रहनुमाई करेंगे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स केटीआर ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की पदयात्रा को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इसको झूठखोर पार्टी के सदर की जानिब से की जाने वाली दगाबाज यात्रा करार दिया। केटीआर ने पदयात्रा के जरिए नहीं, घुटनों के बल चलते हुए तेलंगाना के आवाम से माजरत ख्वाही करने का बंडी संजय को मशवरा दिया। तेलंगाना बीजेपी सदर को खुलेआम मकतूब रवाना करते हुए केटीआर ने कहा कि अभी अभी सरसब्ज व शादाब होने वाला ज़िला महबूब नगर में कदम रखने का बंडी संजय को अखलाकी हक भी नहीं है। कहा, महबूब नगर में प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देने के मामले में मरकजी हुकूमत ने नाइंसाफ़ी की है और तजावीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया और फंड्स की इजराई नहीं की जा रही है। केटीआर ने कहा, जिस पर बंडी संजय आवाम से माजरत ख्वाही करें। उन्होंने कहा कि कई दहों के एहतजाज के बाद अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील पाई है, मगर बीजेपी की ज़ेर क़ियादत एनडीए हुकूमत तेलंगाना के साथ किए गए हर वादे को फरामोश कर दिया है। केटीआर ने भगवान राम, मनादिर और भगवानों के नाम पर सियासत करने का बीजेपी कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि बीजेपी किसानों की दुश्मन जमात है जो रियासत से धान खरीदने से इनकार किया गया।
उन्होंने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर मरकज़ की गलत पॉलिसियों को जिम्मेदार करार दिया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि दूध का कारोबार करना कोई मायूब बात नहीं है, बल्कि ये एक तिजारत है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा होती है। कहा, यह कारोबार हमारा ख़ानदानी पेशा है जिस पर मुझे फ़ख्र है। एक प्रेस नोट जारी करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत की इफ्तार पार्टी और रमज़ान गिफ्ट का बाइकॉट करने की अपील करते हुए ज़ातियत पर उतर आए हैं, जो नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि दूध का कारोबार एक खालिस और बेहतरीन तिजारत है जो पिछले कई सालों से की जा रही है। महमूद अली ने कहा कि इनके वालिद मालदार, खुशहाल और ईमानदार ताजिर की हैसियत से काफ़ी मशहूर थे। उन्होंने कहा कि लोगों को दूसरों पर तनकीद करने से कबल पहले खुद का मुहासिबा करना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वो TRS पार्टी में 27 अप्रैल 2001 में शामिल हुए थे। कहा, इनका शुमार पार्टी के बानी कायदीन में होता है और साल 2002 में उन्होंने आजमपुरा हल्के से कॉरपोरेटर की हैसियत से मुकाबला किया था। महमूद अली ने कहा कि वो अपनी तनकीद करने वालों का नाम भी लेना पसंद नहीं करते। उन्होंने तनकीद करने वालों पर जोर दिया कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक दूसरों से मुबाहिस का चैलेंज करे। रियासत तेलंगाना भर में ज़ेरे इल्तवा ट्रैफिक चालानात की अदायगी के लिए दिए गए रियायत के बाद हुकूमत तेलंगाना को चालानात से 300 करोड़ रुपए से ज़ायद की आमदनी हुई है। 45 दिन तक ये डिस्काउंट ऑफ़र जारी थी जो 15 अप्रैल को ख़त्म कर दी गई। वाज़ेह है कि पहले 31 मार्च तक ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट का ऐलान किया गया था। बादअज़ा अवाम के बेहतरीन रद्द अमल को देखते हुए ये तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले इस बम्पर ऑफ़र की वजह से कई गाड़ी मालिकीन को भारी चालानात से राहत मिली है। ज़राए के मुताबिक इस ऑफ़र के दौरान 3 करोड़ से ज़ायद पेंडिंग चालानात अदा होने पर हुकूमत को 300 करोड़ रुपए से ज़ायद की आमदनी हुई है। बताया गया कि अब तक 65% पेंडिंग चालानात की रकम आवाम ने अदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के आखिर तक 250 करोड़ रुपए की हुकूमत को आमदनी हुई थी और 15 अप्रैल तक 300 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। रियासत कर्नाटक में वाक़ आस्तानाए बगदल शरीफ में जश्न खिलाफत डॉक्टर शाह खलीफा मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी बगदली सज्जादानशीन ने अपने मुरीद ख़ास डॉक्टर सैयद सूफ़ी नैयर कादरी को खिलाफत से सरफराज करते हुए इजाज़त पीरी मुरीदी की अता की। बताया गया कि 50 साल आस्तानाए कादरिया की तारीख़ में पहली मरतबा खिलाफत का प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर शाह मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी ने सिलसिला कादरिया शत्तारिया चिश्ती की खिलाफत अता की और शरीयत पर पाबंद रहते हुए औलिया इकराम की तालीमात को आगे बढ़ाने की तलक़ीन की और खिलाफत अता करते हुए खुशी और मसरत का इजहार करते हुए तमाम मशाइखिन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती सदर कुल हिंद इस्लामी माशरा ने कहा कि पीर और मुरीद का रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का हुआ करता है, जो एक रूहानी वालिद की तरह हर जगह रहनुमाई खुदा शनासी करवाता है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैयद अकबर मोहिउद्दीन कादरी, मशाइख बालापुर शकील पाशा, मौलाना सैयद सरवर कादरी, मौलाना शाह मोहम्मद एजाज इफ्तिखारी, मौलाना डॉक्टर शाह मोहम्मद महमूद अली खान कादरी, मौलाना शाह मोहम्मद कारी फरतुल्ला खान शरीफ, मौलाना सैयद अब्दुल कादिर कादरी और मौलाना मोहम्मद यूसुफ अली चिश्ती के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थी। चादर घाट में वाक़े मस्जिद अलमास में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम मजलिस रुकन ख़ानुसास कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी और कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के हाथों अमल में आई। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के अलावा मजलिसी कायदीन मौजूद थे। चलो आगे आगे औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अलमास मस्जिद चादर घाट में तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से हर साल की तरह ये साल भी रमज़ान किट तक़सीम किया गया है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर हम लोग यहाँ पर कमेटी के साथ अलमास मस्जिद के सदर हाजी इस्माइल अली ख़ान साहब और तमाम ओहदेदारों के साथ में यहाँ पर ठहर के तक़सीम किए गए हैं।
जिले निर्मल के मुधोल में ग्राम पंचायत सफाई मुलाजिमीन को गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से सफाई अमला गैर हाजिर है, जिसकी वजह से मुधोल में सफाई का काम ठप होकर रह गया, जिसकी वजह से मुधोल में बदतरीन सूरत हाल पैदा हो गई। इस सूरत हाल को देखते हुए मुधोल सरपंच वाई राजेंद्र ने सफाई का काम करते हुए आवाम को सहूलियात फराहम करने में मसरूफ़ और मुतहर्रिक देखे गए। గత 3 నెలల నుంచి వర్కర్లకు మా పారిశుద్ధ కార్మికుల జీతాలు రాకపోవడం వల్ల వర్కర్లందరూ పని రావడం మానేశారు. సో దానివల్ల మొత్తం శానిటేషన్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నది, వాటర్ కూడా ఇబ్బంది అవుతున్నది, లైట్లకు కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది. సో గవర్నమెంట్ ఇప్పుడైనా కొద్దిగా దేశంలో ప్రప్రథమంగా లేసేది పారిశుద్ధ కార్మికులు. సో పారిశుద్ధ కార్మికులు లేకుంటే ఊరంతా చీకటిగానే ఉంటుంది, ఊరంతా చెత్తగానే ఉంటుంది, ఇల్లు కూడా ఎవరికి వాటర్ రావు. కాబట్టి ప్రప్రథమంగా వాళ్ళకి మీరు శాలరీ రిలీజ్ చేసి వాళ్ళకి ఆదుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు వర్కర్ల జీతాలు రాకపోవడం వల్ల వాళ్ళందరూ కూడా గత 3 రోజుల నుంచి పనికి రావట్లేదు, మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది. పనికి डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर शहर हैदराबाद की पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया और इनकी खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर TNGO यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सदर KR राजकुमार के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। ज़िले निर्मल के भैंसा में महकमे आतिश फ़रोग़ की जानिब से हफ्ता रोज़ा फायर सेफ्टी शऊर बेदारी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। इस प्रोग्राम के तहत भैंसा पावर हाउस सब स्टेशन में आग पर काबू पाने की अमली मशक़ करवाते हुए आवाम में शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर भैंसा आतिश फ़रोग़ सर्कल इंस्पेक्टर चरण कुमार के अलावा अमला और महकमे बरक़ी के ओहदेदारान मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर दिए गए डिस्काउंट से तेलंगाना हुकूमत को 300 करोड़ से जायद की हुई आमदनी। राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना में तब्दीली, नया शेड्यूल किया गया जारी। वो 6 और 7 मई को करेंगे तेलंगाना का दौरा। बंडी संजय की पदयात्रा पर KTR की तनकीद, खुला मकतूब किया जारी और यात्रा को करार दिया दगाबाज यात्रा। हैदराबाद में हनुमान जयंती शोभा यात्रा की बड़े पैमाने पर निकाली गई रैली, सिटी पुलिस का सख्त बंदोबस्त। दूध का कारोबार खानदानी पेशा है जिस पर मुझे फख्र है, महमूद अली का शब्बीर अली को जवाब। कहा दूसरों पर तनकीद करने से पहले करे खुद का मुहासिबा। 1 जुलाई से घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी, पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज।
HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।